सो गाइस मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। ये देखो अंकिता प्रेग्नेंट बनी हुई है। आज इसको गाड़ी से धक्का देने वाले हैं हम लोग। बहुत ही मज़ा आएगा। मैं फर्स्ट टाइम इसको गिराने वाली हूँ। मैं नहीं गिराने वाली हूँ, गिराने वाली तो नेहा है। मैं तो बचाने वाली हूँ यार। मेरा इतना सॉफ्ट दिल है ना। हाँ हाँ, सब लोग फुटेज लेने आ जाते हैं मेरे कैमरे में। आओ, मैंने कहा शूट शुरू कर लो चुपचाप यहाँ से जाके दूर कहीं ना, और मुझे आराम से अपना व्लॉग बनाने दो। ये देखो ऊँची ऊँची सी बिल्डिंग, यहाँ से अगर कोई गिरेगा ना तो उसकी हड्डी पसली तो सब टूट ही जाएगी। लेकिन हाँ, अगर फर्स्ट फ्लोर से गिरेगा तो शायद बच जाएगा, इसलिए मैंने ग्राउंड फ्लोर पे ले लिया ताकि मैं कूदूं तो भी मुझे कुछ हो ना। और पता है आप लोगों को कि यहाँ पे हैरियर हमारे पास नहीं है, हमें स्कॉडा से करना पड़ता है शूट। बहुत प्रॉब्लम होती है एक गाड़ी में। ओहो, वहाँ तो देखो रील बन रही है। क्या बात है, क्या बात है। शूट छोड़ के इनके पास सारे काम होते हैं। तो मैं बन गई हूँ मोची। यहाँ पे शीनू की गर्लफ्रेंड को ना मैं फंसाने वाली हूँ, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है। ये बात शायद शीनू को पता नहीं थी, इसलिए मैं मोची बन के उसके बता रही हूँ, क्योंकि वो पहचानता नहीं ना। उल्टा पकड़ा हुआ मैंने। अरे सीधा करो, देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड शादीशुदा है। ओहो, क्या बात है शीनू भाई, आ जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड शादीशुदा है। ये बात मैं सबको बताऊंगी। ढिंडोरा बजा बजा के, ढोलक बजाओ, शीनू की गर्लफ्रेंड शादीशुदा है। क्या बात है। देखो बेचारी का मुंह उतर गया, लेकिन नहीं नहीं, वो बहुत इंटरेस्ट के साथ शूट करा रही थी। मुझे तो आलस आ रहा था। ओ भाई साहब, इतनी बड़ी उबासियाँ कोई कैसे ले सकता है। और कैमरामैन को तो देखो पूरा मुंह पे कैमरा घुसा दिया। अब आ गए हम घर पे, तो यहाँ से हमारा शुरू हो गया दूसरा काम, जो कि हमारा घरेलू काम होता है। और हम लोग यहाँ पे बनाने जा रहे हैं अब खाना। एक तरफ ये सुबह की मेथी छीली जा रही है, और ये हमारी शूट की अलमारी, इसको मैं बंद कर देती हूँ। इसे मत देखो, पूरा किचन कैसे फैला रखा है हमने। अभी हम सब्जी लेने गए थे मार्केट में, और हम सब्जी लेकर आए, थक गए, क्योंकि यहाँ तो बहुत महंगी महंगी सब्जी मिलती है भाई साहब। ये सुबह के सोयाबीन आलू बचे हुए। अब मैं काट रही हूँ आलू, शिमला मिर्च, बीन्स, स्वीट कॉर्न और टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, सब कुछ बता दिया ना मैंने A to Z, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव। और ये बना रही है रोटी। और ये नेहा के आलू, जो पूरा आलू ही डाल दिया, काटना नहीं पड़ता बेचारी को। मोटे मोटे आलू है ऐसे ही डाल देती है। अगर उसे मेथी आलू बनाने के लिए बोलो ना, तो एक आलू के 2 टुकड़े करेगी और डाल देगी। वो ऐसी है। और हम लोगों को देखो भाई, मैंने इतने निन्ने निन्ने से काटे हैं, पूरा हाथ भी कट गया मेरा। वो शायद इसी से बचती है। और देखो यहाँ पे मेरी और उसकी फाइट होती रहती है। और ये तो भाई मत ही पूछो, इसको तो, इसके तो कानों पे जू ही नहीं रेंगती। कितना भी बोल दो, और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती है, और बस ही करके दिखा देती है। अरे कुछ बोला है भाई, बोला, इसको सुनो समझो। तो ये देखो, जो पीछे आपको मेरी व्हील चेयर दिख रही है, ये हर शूट में हमारे काम आती है। मतलब हमारे शूट का सबसे मेन सामान ये है, आपको दिखा दूँ तो यहाँ देखो, मैं बर्तन मांजने वाली, खाना बनाने वाली, सब हूँ भाई, सब। आर्टिस्ट तो बाद में हूँ, यहाँ पे आके तो मैं पहले काम वाली बाई हूँ भाई। किसी को काम करवाना है अपने घर में तो बता दो, सिर्फ 15,000 रुपये सैलरी लूँगी, ज़्यादा नहीं। घर का सारा काम करना जानती हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना। आपको जैसा खाना बोलोगे वैसा बना दूँगी। चाइनीज़, इंडियन, इटालियन सब बना दूँगी। हाँ, डोसा पोसा भी बनाना आता है मुझे। तो को अब देखो मैं कितने जोश में कढ़ाई मांज रही हूँ। एक एक निशान उसमें से हटाना होता है मुझे, तभी तो मैं कहती हूँ मैं पूरे दम लगा के उसे मांजूंगी। और आपको एक बात बता दूँ, तो हमारे ये जो शूट प्रोडक्शन का जो घर है ना, ये बिग बॉस घर बन चुका है। यहाँ सुबह शाम बस लड़ाई हो रही होती है। मैं ये करूँगी, मैंने ये कर दिया, तूने ये नहीं किया, अब बस इतना बता दे, उतना कर दे। सारे कामों को लेके बहुत लड़ाई होती है देखो। और हमारे पास रसोई ऐसी है, हम तो है ही दो नालायक, पूरी रसोई फैला रखी है हमने, लेकिन हमसे काम नहीं हो रहा। देखो जो तरीके वाले जो इंसान होते हैं, वो तरीके से काम करते हैं और रसोई इतनी कम फैलाते हैं। तो सबसे पहले चावल में डालते हैं देसी घी, जो कि मैंने ये निकाल लिया अपने हाथ में। और उसके बाद डालते हैं रिफाइंड, क्योंकि यार 50 बंदों का खाना बनना है। सोच लो 50 बंदों का, 50 बंदों में तो देसी घी डालूंगी तो मैं तो भाई रोड पे आ जाऊंगी ना। इतना महंगा देसी घी है। ये तो वैसे मेरे हाथ का बनाया हुआ है, मैंने खुद से बनाया था ये देसी घी। मैं ऐसे बहुत मल्टी टैलेंटेड हूँ, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, कूट कूट के भरा हुआ है। अब अपनी तारीफ तो कोई करेगा नहीं मेरी, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और ये अच्छी बात होती है, अपनी तारीफ खुद करनी चाहिए। यार रसोई में लाइट थोड़ी कम है ना, इसलिए मैंने ये लाइट लगा रखी ताकि मैं अच्छे से दिखूँ। ये सारे खड़े मसाले जो कि मैं लेकर आई थी स्पेशली पुलाव के लिए, कि अगर जब भी मैं पुलाव बनाऊँ तो मैं इसको डाल सकूं। तेज पत्ता, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये सब कुछ डालना चाहिए आपको चावल्स में अगर बना रहे हो तो। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एक फूल होता है, उसका मुझे नाम नहीं पता, जो कि इसमें था।
और चलो पहले कढ़ाई सूख जाइए, तो सूखने के बाद मैं उसमें सबसे पहले घी डालूँगी। और उससे पहले तो अपनी कलछी निकाल लेती हूँ, क्योंकि चलाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है ना। अब मैंने शुरू करा अपना प्रोसेस, और गोलू पीछे खड़ा था, मेरा सर दर्द कर रहा था, ऐसे करनी ऐसे होता है वैसे। मैंने कहा भाई तू मुझे मत सिखा, मेरा काम मैं खुद कर लूँगी, ठीक है। और ऐसे ही नहीं बाल सफ़ेद, मतलब बाल काले हो गए, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ लड़ाई हो रही होती है खाने को लेकर, कभी ये कभी वो। अब मैंने डाला देसी घी और उसके बाद डाला रिफाइंड। तो अब शुरू होगा मेरा प्रोसेस। सबसे पहले आप बताओ क्या डालना चाहिए? जीरा, लहसुन, हरी मिर्च। मेरे हिसाब से तो मैं ज़ीरा ही डाल देती, और आपके हिसाब से आप क्या डालते, आप अपना भी बता दो मुझे। हाँ, और मुझे पता है आप लोग थोड़े से बोर हो रहे होगे मेरे साथ साथ। देखो मैंने रिफाइंड ना सिर्फ पैकेट में रखा हुआ है, डब्बे में नहीं डाला, क्योंकि डब्बा मुझे पता नहीं था ना कि मतलब डब्बे में डाल दो फिर सारा रिफाइंड वेस्ट हो जाता है। मैं बचा के रख रही हूँ। अब इसको दिमाग कह लो या बद दिमाग कह लो, जो भी है तो मेरे पास ही ना, और मेरा है तो इसको मैं यूज़ ही करती हूँ ऐसे। तो मैंने ज़ीरा डालना शुरू कर दिया, फिर गोलू ने टोक दिया ज़ीरा नहीं डालते, इसमें कुछ और डालते हैं। वहाँ अंकिता मैडम एक रोटी तावे पे, एक रोटी साइड में, एक रोटी इधर, 4 रोटी एक से साथ बना रही है बेचारी। थोड़ा तकलीफ़ में थी ना, कह रही थी जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ इस काम को। तो उसने कल रोटी बनाई और मैंने चावल बनाए, और सब्ज़ी हमारी रखी थी जैसे मैंने दिखाया था आपको पहले, आलू सोयाबीन की हमारी, तो उसी के साथ। और अब शुरू हो गया। देखो मैं मसाले जब काट रही होती हूँ ना तो मुझे डर लग रहा होता है, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हाथ से मेरा ही कटेगा, अगर कटेगा तो आप लोगों का नहीं कटेगा। और मेरा हाथ सच में कट गया था, लेकिन लास्ट में सब लोग मजाक उड़ा रहे थे मेरा। ये बीन्स है, बीन्स तो इसको भी काटने होते हैं। तो मैंने इसको वॉश कर लिया है और अब मैं काटने जा रही हूँ। साइड में मेरा तेल, घी, जीरा, सब गरम मसाला गरम हो रहा है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी अपने प्याज और हरी मिर्च, एंड देन उसके बाद सारी सब्जियाँ। तो यहाँ से देखो किचन कैसे फैला रखा हम दोनों ने, बहुत ही बुरी तरीके से। और ये है हमारे स्वीट कॉर्न, ठीक है, जो कि हमारे टीम में 2-4 बंदों को नहीं पसंद, जैसे कि मैक्स को स्वीट कॉर्न बिल्कुल नहीं पसंद है, और मनीषा को भी स्वीट कॉर्न बिल्कुल नहीं पसंद थे। फिलहाल वो तो यहाँ है नहीं, और मैक्स अली है यहाँ पे, तो वो ना इसको साइड निकाल देते हैं चावलों में से। और अंकिता मैडम शिमला मिर्च निकाल देती हैं। तो मतलब अलग अलग तरीके के तो अजीब अजीब से तो प्राणी है मेरे पास, जो ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, हम वो नहीं खाते। राजमा का नाम लेते अंकिता का, और उनका तो मुंह ऐसे बन जाता है, ई राजमा ऊ। और उसके बाद क्या कहते हैं, बनने से चले तो, और जिसको जो पसंद है। देखो यार खाना सब मैंने साफ़ कर दिया किचन, और अब दूध उबाल रही हूँ मैं, और हमारे चावल बन रहे हैं। तो मैं बताती हूँ कि इसमें मुझे पूरा 2 घंटा लगा, लेकिन यार मैं थोड़ी स्लो प्रोसेस में काम करती हूँ फाइनली। लेकिन अंकिता ने मेरी बहुत मदद कराई, उसने सारा गैस वैस साफ़ करा, मैं बनाने में लगी थी। तो यहाँ पे आ गए मैक्स जी, कह रहे आपने 9 बजे खाने के लिए बुलाया था और अभी 10 बज रहे हैं देखो। और कह रहे कि चावल अगर अच्छे बनेंगे और बॉडी में लगे तो बहुत बढ़िया बात है। मैं इसे टाइम को लेकर आर्गूमेंट कर रही थी, तो इसने बोला नहीं नहीं अभी नहीं बचा, रुको मैं अभी फ़ोन लेकर आता हूँ भाई साहब, मैं दिखाता हूँ ये लड़की झूठ बोल रही है। और ये ना अपनी सफाई में 100 बातें बोल देता है। तो जाएगा और ये फ़ोन लेकर आएगा, क्योंकि आर्गुमेंट कर रहा है 10 बज गए और खाना अभी तक नहीं बना। तो मैंने कहा दिखाओ टाइम, दिखाओ कहाँ है। मेरे को तो नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे घर में तो घड़ी नहीं है, तो मुझे टाइम का नहीं पता, ठीक है। क्योंकि मैं 8 बजे से लगी थी और मुझे लगा 1 घंटे में खाना बन जाएगा, लेकिन 2 घंटे हो गए थे और बना नहीं था, 9 बज गए थे। तो वो लेकर आया फ़ोन, वो दिखा रहा 10 बज रहे हैं, और मैं सोची हे भगवान सच में 10 बज गए। मैं तो हैरान हो गई। उसके सामने मैंने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, 10 तो बजते रहते हैं, क्या हो गया। उसके सामने तो ना दिखाऊंगी कि सच में 10 बज गए, हो यार कुछ ज़्यादा स्लो है। चलो अब हम खाने बैठ गए। तो अब सब ने चावल ले रखे हैं, और मैंने मैक्स से पूछा सच ओपिनियन बताओ मैक्स कैसे हैं। तो मैक्स ने ना सब्जी और रोटी तो नहीं खाई, और खाए हैं तो सिर्फ चावल, सब ने चावल खाए। लास्ट में शीनू और तो मैक्स कह रहा था चावल बहुत गर्म है, मैंने कहा अगली बार फ्रिज में बनाऊंगी। तो बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। आपको आज की हालत बहुत ख़त्म